जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। कभी कभी जीवन में ऐसा भी अवसर आता है कि ऐसा लगता है कि संसार में सब कुछ अपना होते हुए कुछ भी अपना नहीं है। बहुत बार ऐसा सोचने समझने का मौका मिलता है। कम से कम अपने जीवन के इस उत्तरार्ध में पहुंच चुके हैं जहां पर तीसरापन समाप्त होने जा रहा। तो मैंने बहुत बार महसूस किया कि भाई अगर है जो राम ही एक सहारा। जैसे जैसे हम लोग कभी कभी एक भजन गाते हैं, सुनते हैं लोगों से कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दूसरा काम भजन हम लोग सुनते हैं कि वो उसमें कहते रहते हैं कि जब जब रखवाला है राम तो उसका कौन बिगाड़े काम। रखवाला जिसका रखवाला है राम उसका कौन बिगाड़े काम। और जो हम भी सुनते हैं कि राम की चाहे सोही करे अन्यथा सो नहीं हुई, गोस्वामी जी की बात सुनते हैं। और भी कई और जगह कई बार बात होते हैं कि भगवान जो है वो सब कुछ करते हैं, सबसे सबसे कुछ भी। और गीता में कहते हैं हम कुछ नहीं करते, सब कुछ करते हैं। और रामायण में लिखते हैं कि कर्मिन कर्म करें विधुनाना, बिना बिना हाथ पैर के सारे काम करते हैं, करें विधुनाना, ये भी कहा जाता। तो भाई भगवान के भरोसे एक बार गोस्वामी जी ने भी लिख दिया कि भाई एक भरोसे एक बल। भाई मेरे पास भी कोई बल नहीं है, आपके पास भी कोई नहीं, राजू श्याम के पास भी कोई बल नहीं, तो दुनिया के पास भी बल नहीं होगा। जब कह रहे हैं एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक शाम घनश्याम में चातक तुलसीदास। तो चातक तुलसी के रूप में संसार में विराजमान है और घनश्याम के रूप में भगवान बादल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और उनसे भरोसा कर रहे हैं कि चातक पक्षी जब स्वाति नक्षत्र का बूंद का पानी गिरेगा तो वो उसकी तृप्ति होगी। तो मैं एक बात खासतौर से आज दो मिनट के लिए सर मैं समय पाया हूँ कहने के लिए। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, या ऐसे ये कह लीजिए कि बहुत ही नियरेस्ट डियरेस्ट होते हैं जिनसे इतनी अपेक्षाएं रखते हैं लोग कि अपेक्षा रखने वाले निश्चित रूप से वो निर्मूल हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमने बड़ी भारी गलती की, हमारे मन में एक बड़ी आकांक्षा है, सपोज हमारे मन में या अन्य किसी मन में बड़ी आकांक्षा है कि भाई वो उससे अपनी बात बताना चाहता है सिर्फ इसलिए कि हम आपके दुख दर्द में सम्मिलित होना चाहते हैं। अच्छा, सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे आंखों के सामने बने रहिए। ये भी आप नहीं चाहते तो आप क्या चाहते हैं? आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे अनुसार अगर आप रह सकते रहिए, नहीं तो धीरे से खसकिए। अब ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि जो जीवन इतने दिन तक साथ साथ काट रहा हो, साथ साथ काट रहा हो मैं, चाहे मित्रता के भाव में, चाहे पड़ोसी के भाव में, चाहे पत्नी के भाव में, चाहे मित्रवत के नाते, या कोई कोई सगा संबंधी हो, जो जैसा भी हो, अगर उसके मन में भावना सिर्फ ये है कि आपकी भावनाओं को या आपके समर्पण को नहीं समझ पा रहा, तो फिर ये जो हमने अपनी जो अभी बात पढ़ी है कि संसार में फिर भगवान के सिवा और किसका कौन रक्षक हो सकता, और कौन रक्षक हो सकता? वही रक्षक है, वही भक्षक है, वही सबको, वही कह रहे हैं मैं सबका सृजन करता हूँ, वही सबका विसर्जन करता हूँ। और गीता में तो पता नहीं कहाँ पर हर खंड हर अध्याय में इन्होंने लिख दिया कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, वही सब कुछ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो जो वह सब कुछ करता रहता है तो उससे तो भाई सभी, यहाँ तक कि गोस्वामी जी ने, भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि उमा राम समान समान सब को नहीं, उमा राम समान को नहीं, पितुमित मात गुरपित मात बंधु सम नहीं। उन्होंने कहा माता पिता गुरु बंधु भी नहीं है जितने अच्छे भगवान राम हैं। गुरपित उमा राम सम नहीं को जग माही, उमा राम के समान कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माता पिता गुरु और हितैषी की तरह काम करता हो। वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। और यही कारण है कि रामचरितमानस का जो तमाम सारा उदाहरण दिया हुआ, उन सभी उदाहरणों में ही देखा गया कि भगवान जो है जिसने उनको चाहा, जिसने उनसे अपेक्षा की, मिले बहुत देर में। एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत बड़ी समस्या है कि मिले बहुत देर में, लेकिन सब कम से कम उनके भरोसे को उन्होंने पूरा किया। तो मैं इस बहुत ही संक्षिप्त इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई साहब आप सब लोग भरोसा कीजिए, संसार से भरोसा कीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि भरोसा जो है वो ज़्यादा टिकेगा नहीं। क्योंकि हमारे सुंदरकांड में एक छंद लिखा हुआ, सबसे लास्ट अंतिम छंद है, अंतिम छंद की अंतिम लाइन है, तज सकल आस भरोस, तज सकल आस भरोस गावई सुनई संतत सठ मना। अरे सठ मूर्ख, अरे महामूर्ख मन, तू क्या सोचता है, किस किस से उम्मीद रखना चाहता है? तज सकल आस भरोस गावई सुनई संतत सठ मना। संत महात्मा सब गाते हैं कि हे सठ मन सुन कि भाई संसार से भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता का काम है।
यदि आप भरोसा, अच्छा आप ये कहा, आप कोई कहे कि राइट साहब बिल्कुल तुम बेवकूफ़ की बात करते हो, कहीं ऐसा ऐसा हो सकता है भरोसा करना? भरोसा तो किया जा सकता है। तो भाई भरोसा करने वाले लोग निश्चित रूप से कभी कभी भरोसे से वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं और उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि मनोमालिन्य की स्थिति तो नहीं होती, लेकिन डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमने बहुत ही घुमा फिरा करके ये बात कहना चाहा कि संसार में सबके साथ जुड़े रहिए, सबके साथ मिले मिले रहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे कमल और पानी के साथ रहता है, लेकिन पानी में रहते हुए भी वो ऊपर की तरफ अपना मुंह देखता है। जैसे कबीर ने लिख दिया कि काहे रे नल्ली तू कुम्भलानी है, तेरे नाल सरोवर पानी। अरे कमलनी तुम क्यों कुम्भलाई जा रही हो, तुम्हारे तो नीचे तक जड़ तक पानी भरा हुआ। फिर वो कमलनी कहती है भाई हमें सब कुछ प्राप्त होते हुए भी जब तक भगवान के सूर्य की रोशनी का हमें ताप नहीं मिलेगा तब तक हम खेल नहीं सकते। तो भगवान का ज्ञान नहीं मिलेगा, भगवान का आत्मबल नहीं मिलेगा, भगवान का वो सहारा नहीं मिलेगा, तो हम लोग संसार में जीवित नहीं रह सकते हैं। जितने भी संसारी प्राणी हैं वो चाहे कितने आपके साथ लगे सगे संबंधी हों, चाहे कितने संबंधी हों, चाहे कितने प्रिय हों, उन सबका दृष्टिकोण यही है कि वो आपके साथ बने बनाए रह करके भी अपनी तरफ से वो उपेक्षा प्रधान ही कार्य कर सकते हैं। जैसे सूरदास ने एक पद लिखा, उसमें लिखा कि जो तो से अति प्रेम करे थे, जो तो से अति प्रेम करते तो ही देख घिनई है, जा दिन मन पंछी उड़ नहीं है। अरे मियाँ क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हैं अपने आप को, आप क्या समझते हैं अपने आप को? जिस दिन ये शरीर से तोताराम निकल के बाहर जाएंगे तो जो तुमसे साथ लिपटते चिपटते थे, जो प्रेम मोहब्बत करते थे, तुम चाट करते थे, तो ही देख घिनई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ रही हैं। तो मेहरबानी से मैं ये तो कहूँगा कि संसार असार में संसार असार में केवल एक ही चीज़ है, राम का नाम, और राम ही नाम का सहारा है। उसी बेड़े से उसी को अपना सहारा जीवन की पतवार समझकर अपने आप को बेड़ा पार लगाइए, तभी हो सकते हैं। जब वो बिंदु जी महाराज ने लिखा कि जग सार में सार रसना हरि हरि बोल, यह तन है झांझरी नवैया, यह तन है झांझरी नवैया, खेवन हार तुम्हार रसना हरि हरि बोल, जग सार में सार रसना हरि हरि बोल। तो हे रसना, हे जीव, हे मुख्य की दिव्या, दुनिया भर का बात कहने वाली, सुनने वाली, सुनाने वाली, कम से कम सावधान हो जा। अब क्या करना है? रसना, रसना जिसके पास रस नहीं है ना, रसना जिसके पास रस नहीं है और सभी रसों का भोग करती है, ऐसी रसना को कभी संत महात्माओं ने कहा कि एक प्रकार की जीव भी है और भक्तिन भी है, और उसको दूसरे शब्दों में बेश्या भी कहा गया कि सब प्रकार का स्वाद लेने के बाद भी उसका अपना कोई स्वाद ही नहीं। तो ऐसी रचना से कहा जा रहा है कि रचना हरि हरि बोल, आप भी बोलिए, हम भी बोलें, इस तरह से करके सारे संसार में अपने अपने मन को समझाएं और ज़्यादा आसरा करना कराना और ज़्यादा किसी के प्रति अनुरक्त बने रहना, मैं समझता हूँ कि हम क्या समझते हैं, हम तो बिल्कुल नासमझ हैं। बहुत ही अन्याय होगा। अपने आप को समझने समझाने के लिए भगवान से नाता जोड़िए, और नाता सबसे धीरे धीरे समाप्ति पर ना रखिए तो कम से कम न्यूट्रल जरूर हो जाइए, बस।